हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों का 2 मार्च का एग्जाम होने वाला है ना। उसके लिए दोस्तों जो है आज की इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गया हूँ। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। एक और बात दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों क्लास 8 एग्जामिनेशन 2026 हिंदी तथा अंग्रेजी है ना, जिसमें दोस्तों हम लोग हिंदी का देखेंगे। ये आप लोग का पेपर 1 में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा है ना, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग का रहेगा खंड का यानी गद्यांश के प्रश्न रहेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि दोस्तों 1 से 4 तक जो प्रश्न रहेगा इसी गद्यांश से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले गद्यांश को देखते हैं। क्या है कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का गद्यांश हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चंस को है ना, ध्यान देंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग का है रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है। तो दीपावली की दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देख लीजिए क्या है दोस्तों, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो हम लोग गद्यांश से पढ़े दोस्तों कार्तिक महीना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देंगे कि दीपावली का त्यौहार जो है ना किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो जो भगवान श्री राम थे वो दोस्तों श्री राम अयोध्या लौटने की है ना, मतलब 14 वर्ष वनवास बिताने के बाद दोस्तों अयोध्या लौटे थे, इसी खुशी में ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन 4 दोस्तों। क्या है कि कौन जो है ना 14 वर्ष के वनवास में थे। तो राम है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आप लोग का एक पद्यांश है जिसमें आप लोग का 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो पद्यांश क्या है कि जल ही जीवन का आधार, बिन जल सुना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाओ छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का पद्यांश हो गया दोस्तों है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चंस को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में धन का, बी में जीवन का, सी में शिक्षा का और डी में है संस्कृति का। तो यहाँ पर 5 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीवन का जो है ना बताया गया आधार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जीवन का ही बताया गया है, जल ही जीवन का आधार है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन 6 नंबर। क्या है दोस्तों, किसके बिना संसार सुना है। ठीक है, किसके बिना जो है संसार सुना है दोस्तों, तो जल के बिना, ऑप्शन बी। 7 देख लीजिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए है ना। जल संकट से बचने के लिए दोस्तों बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। तो देख लीजिए दोस्तों पेड़ लगाकर, कैसे पेड़ लगाकर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इस सारे का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग है दोस्तों खंड ख, जो कि दोस्तों व्याकरण से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 9 देख लीजिए क्या है, राजपुत्र में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, ये राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष दोस्तों, ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर देख लीजिए क्या है, आशा शब्द का विलोम क्या होगा। आशा का दोस्तों निराशा हो जाएगा है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्या प्लस आलय देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, डी गलत है दोस्तों है ना, बी भी गलत है देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों सी भी गलत है। विद्या प्लस आलय जो ऑप्शन ए में है दोस्तों यही आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया था दोस्तों हिमालय, तो हिमालय का होता है हिम प्लस आलय इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, हिम प्लस आलय इस प्रकार से रहेगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन 12। क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देख लीजिए ऑप्शन आपको लोग के पास दिया है, ए में चंद्रमा, बी में रवि, सी में धरती और डी में वरुण।
देखिए दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो याद रखेंगे दोस्तों, रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 देख लीजिए क्या है कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो रहता है उस दोस्तों स्टार्टिंग में, शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ना। 14 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए 9 2 11 होना, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। याद रखेंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 15 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि पंकज का क्या अर्थ हो सकता है। देख लीजिए पंकज जो है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसको अर्थ हम कह सकते हैं कमल, है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 16 देख लीजिए क्या है दोस्तों, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक का दोस्तों आपको स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा नायिका, दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 देख लीजिए, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है ना। गंगा नदी जो है ना दोस्तों बहुत पवित्र है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा नदी, है ना। नदी का तो नाम नहीं दिया गया है, अगर नाम दिया रहता दोस्तों आप लोग का हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नदी दे दिया है, जाति दे दिया है, पूरा श्रेणी दे दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा जातिवाचक यानी नदी, दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा है दोस्तों, क्रिया है, सर्वनाम है, कर्म है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो शब्द है ये उसने, दोस्तों ये आप लोग का सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने मतलब किसने, तो मतलब कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, दोस्तों ये आप लोग का सर्वनाम हो जाएगा। इस तरह के शब्द आ सकते हैं। ठीक है, वह घर जाता है, तो वह जो शब्द है दोस्तों यहाँ आप लोग का सर्वनाम है, याद रखेंगे। ठीक है, राम घर जाता है, तो यह राम संज्ञा है, और राम की जगह पर अगर वह लगा देते हैं तो दोस्तों वह जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, वाक्य में कौन सा शब्द है ना क्रिया का बोध कराता है। ठीक है, तो क्रिया का बोध कराता है, तो दोस्तों यहाँ पर गाना जो शब्द है ये आप लोग का दोस्तों क्रिया का बोध कराता है। गाते हो तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सी। अगर दोस्तों विशेषता की बात करता तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता, बहुत अच्छा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर हो गया दोस्तों, अब 20 देख लीजिए। ठीक है, 20 नंबर में क्या है कि वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। ठीक है, कैसे दोस्तों एक हो जाएगा, क्योंकि आपका संख्यावाचक विशेषण की बात किया है ना, संख्यावाची, तो यहाँ पर एक होगा, है ना, मिस्टेक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 से पहले आप लोग का फिर से जो है दोस्तों क्या है कि गद्यांश को पढ़कर जो है 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। गद्यांश फिर से आ चुका है, चलिए गद्यांश को देखते हैं। क्या है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के सहयोग और सविनय अयोग्य आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अयोग्य आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता है ना कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का गद्यांश हो गया, है ना। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि उपरोक्त गद्यांश जो है ना, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो देख लीजिए दोस्तों इसमें जो है असहयोग आंदोलन का भी है। ठीक है, सविनय अयोग्य आंदोलन का भी है, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का है बस की यात्रा जो आपका पार्ट है दोस्तों उसी से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है रास्ते के भेदभाव मिटाने का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 25 नंबर, उससे पहले आप लोग का एक पद्यांश है ना। चलिए पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी की ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर रहे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर हिटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमारी, है ना। आगे दोस्तों उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का पद्यांश हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है ना। ये आप लोग का कविता दोस्तों पहला अध्याय में ही है ना। तो ये जो है आप लोग का हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
26 देख लीजिए क्या है, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो जिस पथ पर दोस्तों बीरो का पथ है ना, बीरो का पथ ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 27 क्या है कि जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रेमियों का पथ है ना, वीर अनेक, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा 27 दोस्तों, तो ये आप लोग का शहीदों का पथ है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन 28 देख लीजिए क्या है दोस्तों, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। तो दोस्तों इसमें जो मूल भाव हो जाएगा क्या हो जाएगा, मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों 28 जो है ये आप लोग का मातृभूमि की सेवा हो जाएगा, ऑप्शन ए है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर क्या है कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। तो दोस्तों का हो जाएगा सी हो जाएगा, पथ्य जो ले जाना चाहता था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो आपका मित्रता पाठ है उसके लेखक पूछ दिया तो रामचंद्र शुक्ल है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 31 देख लीजिए क्या है दोस्तों, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है। तो दोस्तों पति को कहा गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, पति को जो है ना कहा गया है दोस्तों बटोही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 हो गया। 32 देख लीजिए क्या आप लोग का है दोस्तों, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। तो दोस्तों कितने साल बड़े थे, तो वो जो थे दोस्तों 5 साल, ऑप्शन डी। 33 देख लीजिए क्या है, लेखक और बड़े उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। तो दोस्तों वो जो है थे ना कहाँ रहते थे, तो हॉस्टल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग का हो जाएगा एकांकी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आप लोग का हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन 36 क्या है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। दोस्तों देवी पद्मा है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर 37 क्या है कि अमृत का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। तो दोस्तों वो जो थी किस जेल में थी दोस्तों, तो अजमेर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देख लीजिए क्या है, अमृत के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। तो दोस्तों ये जो है किसने बताई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों मिंदू ने, है ना, मिंदू ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर हो गया। 39 देख लीजिए क्या है दोस्तों कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग का पाठ है दोस्तों क्या निराश हुआ जाए, इसके पाठ के लेखक के नाम पूछ दिया है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये जो था ना वो चला गया, सो वह दूसरी बस लेने गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, रामचरितमानस की रचयिता कौन है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, याद रखेंगे तुलसीदास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देख लीजिए क्या है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था। तो वो जो थे ना तब का दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है। तो दोस्तों ये जो आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यंग्य है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, 43 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों 44 की तरफ। क्या है दोस्तों कि हुंड्रू का झरना है ना कहाँ है। दोस्तों ये जो है आप लोग का हुआ है दोस्तों रांची में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवियत्री कौन है। तो इसके कवियत्री दोस्तों हैं कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप लोग निर्मला पुतुल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है दोस्तों, तो वहाँ जो है दोस्तों आप लोग का हो जाएगा सर सुंदरलाल अस्पताल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर 47 में है दोस्तों कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों शारदा सुब्रमण्यम को, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन किसकी बुआ IAS बन गई थी, है ना, किसकी बुआ दोस्तों, तो यह शुभांगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था। तो 6वीं सदी। 50 नंबर देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का बिंदुसार हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 वायरल क्वेश्चन को देख लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो पसंद लगे हुई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।